तो गाइस ये है पैशन प्रो बाइक, हीरो होंडा ओल्ड मॉडल वाला जो पहले चला करता था, और अब तो हीरो की बाइक आने लगी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि हर बार ये प्रॉब्लम करती है बाइक स्टार्टिंग में। 2 दिन में हमेशा इस प्लग को साफ़ करते हैं या फिर चेंज करते हैं तभी ये बाइक स्टार्ट होती है। और आखिर ये प्लग बार बार शॉर्ट क्यों होता है ये जानने वाले हैं इस वीडियो में। हर 2 दिन में प्लग शॉर्ट हो जाना, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ये क्यों हो रहा है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दीजिए, जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों दरअसल बात ये है कि ये बाइक बंद हो गई थी। ये हमारे गांव की ही बाइक है। बाइक बंद हो गई थी तो हम उसके घर पे ही गए बाइक स्टार्ट करने के लिए। तो उस टाइम मैंने चेक किया तो ये कंप्रेसर मैंने पहले चेक किया कि देखते हैं कंप्रेसर कैसा है। तो कंप्रेसर जब चेक किया तो बिल्कुल अच्छा था कंप्रेसर। तो इसके लिए अब सोचा कि कंप्रेसर जब सही है तो प्लग खोल के देखते हैं, प्लग में कोई प्रॉब्लम होगी। तो प्लग मैंने खोला तो देखा प्लग में इसका जो करंट बनना चाहिए वो करंट नहीं बन रहा है। चारों तरफ घूम कर करंट दे रहा था, और जो करंट देना चाहिए बीच में से ऊपर की ओर वो नहीं बन रहा था। तो हमें लगा कि इसका प्लग ख़राब है, तो मैंने प्लग चेंज कर दिया और फिर ये बाइक स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये बाइक स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बंद किया, बाइक को बंद किया, और दोबारा फिर जब मैं स्टार्ट करने लगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होने लगी। तो फिर ऐसा क्यों हो गया दोस्तों? ऐसा इसलिए हो गया कि इसका कंप्रेसर डाउन कर गया। दोबारा जब मैंने बाइक को स्टार्ट करने लगा तो इसका कंप्रेसर डाउन कर गया, बाइक स्टार्ट नहीं होने लगी। तो दोबारा फिर मैंने सोचा लगा यार क्या करें, इससे पहले तो कंप्रेसर था, फिर कंप्रेसर गायब कैसे हो गया। तो ये प्रॉब्लम जो दोस्तों आ रहा है ये कंप्रेसर की वजह से ही आ रहा है। बार बार जो प्लग शॉर्ट हो रहा है ये कंप्रेसर कम डाउन हो जाने की वजह से आ जाता है। जैसे कि कंप्रेसर डाउन हो गया और हम किक मारते जा रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल तो आ जाता है, लेकिन कंप्रेसर की वजह से यहाँ चिंगारी नहीं बन पाती, ये आग पैदा नहीं हो पाता, जो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती, और वो कच्चा तेल वहाँ पे बन जाता है और उसके वजह से इस प्लग को शॉर्ट कर देता है। तो दोस्तों अब ये जानते हैं कि इसका कंप्रेसर किस तरीके से हमें सही करना है। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दिया कि इसमें पहले कंप्रेसर था। मैंने जब बाइक स्टार्ट किया तो उस टाइम कंप्रेसर था। स्टार्ट करने के बाद दोबारा जब मैंने स्टार्ट करने लगा तो उस टाइम कंप्रेसर चला गया। तो आखिर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इसके वाल जो होते हैं उस वाल में प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसका वाल मतलब टाइट है, इसका टैपिट टाइट है, टैपिट भी टाइट नहीं है। अगर टैपिट दोस्तों टाइट होता तो हमेशा इसका कंप्रेसर लूज रहता, कंप्रेसर बनता नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कंप्रेसर आता है, कभी चला जाता है। तो ये जो कारण होता है दोस्तों वो वाल का कारण होता है, ना कि इसके टैपिट का। टैपिट हमारा सही है, बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन इसके जो वाल होते हैं वो कट गया है, और इसके अंदर चाहे तो कचरा पड़ा हुआ है या फिर उनमें से एक वाल जल चुका है, जो एग्जॉस्ट वाल होता है वो जल चुका है। जो भी प्रॉब्लम है इसके वाल में ही प्रॉब्लम है, और इस वाल की वजह से ही इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है जो बार बार प्लग शॉर्ट कर रहा है। इसके ऊपर पेट्रोल आ जाने की वजह से प्लग चिंगारी देना बंद कर देता है। इन्हीं की वजह से प्लग बार बार शॉर्ट हो जाती है। 2 ही कारण है प्लग शॉर्ट होने का दोस्तों, 2 ही कारण है बस। आपका बाइक अगर पूरा धुआं मार रहा है, इंजन ऑयल उठा रहा है, सादा धुआं दे रहा है तो प्लग शॉर्ट करेगा। और दूसरा हाल ये है कि आपकी जैसे कंप्रेसर लूज हो गई, कंप्रेसर ठीक से नहीं बन रहा और वो कच्चा तेल यहाँ पे आके रुक गया, तो ये प्लग जला नहीं पाता, जो उस टाइम में प्लग शॉर्ट होता है। यही 2 कारण होते हैं प्लग शॉर्ट होने की, और कोई भी कारण नहीं है, इतना सोच लीजिए। अगर आपका बाइक धुआं नहीं मार रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका कंप्रेसर प्रॉब्लम होगी। एक बार आप टैपिट भी सेटिंग करा लें। अगर इससे नहीं होता है तो आपको ये हेड खोल कर हेड का काम कराना होगा। इसका हेड खोल दिया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके हेड का जो टैपिट है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये रोकर बिल्कुल लूज है, ये दोनों रोकर लूज है, फिर भी इसका कंप्रेसर गायब हो जाता है। तो एक बार मैं इसका वाल खोल लेता हूँ बाहर, उसके बाद फिर मैं वाल भी आपको दिखाता हूँ कि वाल किस कंडीशन में है। तो दोस्तों मैंने इसका वाल भी खोल दिया, बाहर निकाल दिया। देख सकते हैं कि ये जो वाल है ये वाल हो गया सलेंसर, ये कार्बोरेटर वाला इंटेक वाल, ये वाला। तो ये जो इंटेक वाल है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परेशानी है वो है एग्जॉस्ट वाल में, सलेंसर वाले वाल में।
तो इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि एग्जॉस्ट वाल जो होता है साइलेंसर वाला, उसी में प्रॉब्लम आती है जो इस तरह का समस्या पाया जाता है। तो इस वाल को आप चाहे चेंज कर दें या फिर इसे ग्राइंडिंग कर दें। ग्राइंडिंग करने के बाद भी इस तरह का बन जाता है। ये बिल्कुल ठीक ठाक है, एक नंबर का। दूसरा जो है ये प्रॉब्लम करता है। आप चाहे तो बिल्कुल ये बेहतर यही रहेगा कि आप बिल्कुल चेंज कर दें अगर इस तरह की परेशानी आती है तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।